गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? बेटा हमारा सॉल्यूशन चैप्टर यूनिट सेकंड रनिंग पे है और हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रही थी, जिसकी हम 3 प्रॉपर्टीज आल्सो देख चुके हैं। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं। चौथी प्रॉपर्टीज रह गई थी बेटा इसका। द फोर्थ प्रॉपर्टीज इज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। ठीक है, प्रासरण दाब क्या होता है? ठीक है, तो थोड़ा हम इसको डिटेलिंग में समझेंगे। प्रासरण दाब क्या है? ठीक है, और 2 पॉइंट इसमें आते हैं, प्रासरण क्या होता है और प्रासरण दाब क्या है। ठीक है बेटे, वीडियो को अच्छे से समझो। ठीक है, और इसको अच्छे से वॉच करो, 2-3 बार वीडियो को समझो, वीडियो को देखो कंटिन्यू, तब जाकर के समझ में आती है। कोई भी वीडियो आप देख रहे हो तो उन वीडियो को क्या करो, 2-3 बार कंटिन्यू देखो। ठीक है, जब जाके समझ में आएगी, अनदर समझ में नहीं आएगी। वन टाइम पे देखोगे, छोड़ दोगे तो नहीं समझ में आती है। ठीक है, 2-3 बार समझो और फिर जाकर के उन्हें समझ के राइट डाउन करो। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? बेटा हमारे सॉल्यूशन चैप्टर है। ठीक है, तो होता क्या है कि विलियन में भी क्या होता है बेटा, जो सॉल्यूशन होता है विलियन में भी जो गैसेज होती हैं, गैस की भांति। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, उनमें विषरण का गुण पाया जाता है, एक डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज होती है। हमने 11th में गैस चैप्टर पढ़ा है, गैस स्टेट। ठीक है, गैस में देखा होगा, उसमें एक डिफ्यूजन वाली प्रॉपर्टीज होती है कि गैस के कण क्या करते हैं, पूरे किसी भी कंटेनर में रखे हैं, किसी भी पात्र में रखे हैं, किसी भी रूम में रखे हैं, तो पूरे फैल जाते हैं। ठीक है, वो आसानी से विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है, उनमें डिफ्यूजन वाले प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसी तरह से विलियन भी विषरण का गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ओके, अब इससे पहले हम पहला टॉपिक हम जिसमें देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े, तो पहले हमें समझना होगा ऑस्मोसिस क्या होता है, प्रासरण, व्हाट इज प्रासरण। ठीक है, मैं थोड़ा डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर डायग्राम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन देखो, अ प्रोसेस by which molecules of a solvent tends to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution into a more concentrated one. Osmosis is an example of diffusion. Okay. एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के शुद्ध विलायक से विलयन क्षेत्र में या विलयन में विलायक के कणों का स्वतः परिवर्तित प्रवाह। ठीक है, सेल्फ चेंज जिसको कहते हैं या सेल्फ फ्लो। ठीक है, क्या कहलाएगा, प्रासरण कहलाता है। ठीक है, यह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की और विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह। ठीक है, यानी जो सेल्फ चेंज और सेल्फ फ्लो होगा, यह नेचुरल फ्लो होता है, प्रवाह, फ्लो, नेचुरल फ्लो आर कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा बेटा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। एक ऐसी बेटा हम कह सकते हैं, एक ऐसी झिल्ली। ठीक है, अच्छा झिल्ली देखो, झिल्ली किस तरह से लगी होती है। एग देखा है बेटा सबने, एग देखा होगा, बॉयल एग या बॉयल एग देखा, तो उसके बाहर से कवर होता है, कवर को जब उतारो तो उससे एक कपड़ा जैसे लपेटा होता है। इट मीन्स मतलब एक क्या होती है, उसमें एक परत, लेयर सी जमी होती है। इट्स अ मेम्ब्रेन। वो क्या होती है, एक लेयर होती है, उसे हम मेम्ब्रेन कह सकते हैं। वो एक क्या है, झिल्ली है। ठीक है, सब में इस तरह से झिल्लियां होती हैं, तो ये झिल्ली होती है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन का वहां पे कार्य करती है और वो अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक ऐसी झिल्ली होती है जिससे बेटा जो विलायक के कण होते हैं, पहले इसको समझो, ये होते हैं बेटा विलायक के कण, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आसानी से क्या होंगे, विसरित हो जाते हैं। ओनली फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पास थ्रू टू इट्स मेम्ब्रेन। बेटा केवल जो सॉल्वेंट के कण होंगे, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे पास थ्रू हो जाते हैं। बट इस तरह से ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी हम कह सकते हैं किसके, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर नॉट या डज नॉट पास थ्रू टू दिस मेम्ब्रेन। मतलब एक ऐसी झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिससे विलायक के कण तो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं बेटा, एक और से दूसरी और, यानी प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, नेचुरल इनमें फ्लो हो जाएगा। बट अनदर मॉलिक्यूल, चाहे सॉल्यूट के हों या पूरे सॉल्यूशन में, ओनली विलायक के कण ही क्या होंगे, पास थ्रू होते हैं। ठीक है, तो हम प्रासरण की क्रिया को कैसे समझेंगे बेटा, हमने क्या करा,
हमने एक कंटेनर ले लिया, ध्यान से समझोगे, एक कंटेनर लिया, इसमें बीच में क्या लगा दी, एक मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है, ये लगी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। एक और उसमें क्या भर दिया, देखो ये सॉल्यूशन, एक और विलयन भर दिया, एक और क्या भर दिया बेटा, सॉल्वेंट, विलायक भर दिया, ठीक है। विलायक के कण इस तरह से हैं, ठीक है, अब विलय के कण ये है, तो हमने इसमें विलायक भर दिया और इसमें क्या भर दिया बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, किसी भी चीज का बना हुआ सॉल्यूशन है, ठीक है। एक कंटेनर में, एक में तो हमने ये क्रिया देखी, दूसरे में हम क्या कर देते हैं, एक बेटा लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इस साइड ले लेते हैं, बीच में मेम्ब्रेन लगा दी, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, ये कम सांद्रता वाला, उच्च सांद्रता वाला। सांद्रता सबको पता है, जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होगी, विलय की मात्रा कम होगी, ठीक है, वो लो वाला होगा और वो ज्यादा वाला होगा, तो ये उच्च सांद्रता वाला विलयन हो गया, ठीक है, और बीच में हमने मेम्ब्रेन लगा दी। तो कुछ समय बाद हमने इसको छोड़ दिया, तो हम क्या देखेंगे कि विलायक के कण क्या होते हैं बेटा, आसानी से विलयन क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। जो शुद्ध विलायक क्षेत्र होगा ना, विलायक जो पोर्शन होता है सॉल्वेंट वाला पोर्शन, इससे जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्वेंट के, वो इस मेम्ब्रेन से किसकी ओर जाएंगे, सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। ये इसमें जो विलायक होगा, विलायक से इसकी ओर आ सकते हैं, बट अनदर मॉलिक्यूल, इट मीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू नहीं होंगे। अब कैसे पता चलेगा इसमें प्रासरण की क्रिया हो रही, भाई यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, जो इसका वाटर का लेवल होगा ना, वो वाटर का लेवल घटने लगेगा और यहाँ वाटर का लेवल बढ़ने लगेगा। वाटर का मतलब सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगेगा, जो भी लिक्विड है इसमें उसका लेवल बढ़ने लगेगा। इसी तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ होता क्या है कि जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ से बेटा कम सांद्रता से जो विलायक के कण होंगे, ओनली उच्च से नहीं, कम सांद्रता से विलायक के कण पास थ्रू होते हैं बेटा उच्च सांद्रता की ओर। इट मीन्स यहाँ भी इसका लेवल जो होगा वो घटने लगेगा, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें प्रासरण की क्रिया क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो हम इसके थ्योरेटिकल कैसे लिख सकते हैं कि जब एक विलायक तथा विलयन क्षेत्र में, विलयन में एक अर्धपारगम्य झिल्ली को रख दिया जाता है, तो यह देखा जाता है कि विलायक के कण विलायक से विलयन क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता, कम तथा उच्च सांद्रता वाले विलयन में एक अर्धपारगम्य झिल्ली को रखा जाता है, तो यह देखा जाता है कि विलायक के कण कम सांद्रता के विलयन की ओर से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है। यह क्रिया, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ऑस्मोसिस, यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रासरण कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्रासरण किसे कहेंगे बेटा, प्रासरण किसे कहेंगे, एक प्रोसेस है ना, ठीक है, कि एक ऐसी क्रिया जिसमें, ठीक है, विलायक के कण विलायक क्षेत्र से या विलायक से विलयन की ओर क्या करते हैं, स्वतः प्रवर्ती प्रवाह, सेल्फ फ्लो करते हैं, स्वतः प्रवर्ती प्रवाह करते हैं, ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। या विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या होना, फ्लो होना, प्रवाहित होना या प्राकृतिक प्रवाह होना ही क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। दैट्स इट, क्लियर हो गया। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी। देखो, अ प्रोसेस विच बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट के कणों का पास थ्रू टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इनटू द मोर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी लेस सांद्रता वाले विलयन से किसकी ओर, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करना, पास थ्रू होना, ठीक है। पास थ्रू होना या फ्लो होना एक ही चीज है, प्रासरण कहलाएगा। ऑस्मोसिस इज अ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हो रहा है ना, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से शुद्ध विलायक से विलयन क्षेत्र की ओर विलायक के कणों का क्या होना, स्वतः प्रवर्ती प्रवाह होना, या विलायक के कणों का बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह होना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, ये क्या कहलाएगा, प्रासरण कहलाता है। तो आई होप आप डेफिनेशन भी समझ गए होंगे। एग्जाम्पल को थोड़ा समझाता हूँ आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो बेटा, जैसे किशमिश देखे होंगे बेटा सबने, किशमिश को पानी में डालो, किशमिश को हमने पानी में डाला, ये किशमिश है, किशमिश पानी में डाल देते हैं, भिगो देते हैं, उनको क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। किशमिश का पानी में डाल करके फूल जाना। अंगूर है, अंगूर को हमने क्या कर दिया, चीनी के सांद्र विलयन में डाल दिया, ठीक है। अंगूर को चीनी वाले सांद्र विलयन में डाल देंगे तो वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एग के भी एग्जाम्पल है जिनमें प्रासरण दाब की क्रिया हो जाती है। अब हमने किया क्या कि दो एग लिए, ठीक है, एग सबने देखे हैं, एग लिए और एक एग को क्या किया बेटा कि नमक के सांद्र वाले विलयन में डाल दिया। नमक
को पानी में घोला और उस विलियन में डाल दिया, और दूसरे को बेटा एक आंसू जल में, केवल जल में डाल दिया, तो होगा क्या, जो जल में रखा हुआ बॉयल अंडा है वो क्या हो जाएगा, फूल जाता है, और नमक में रखा हुआ जो अंडा होगा, नमक के विलियन में रखा हुआ जो एग होगा बेटा, वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें बेटा दोनों में प्राशन की क्रिया हो रही है। इसमें क्या होगा, जो विलायक के कण होंगे वो इस अंडे की ओर फ्लो करेंगे, तो ये अंडा फूल जाता है, और इसमें इसके इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसकी ओर आ जाते हैं, ये सिकुड़ जाता है। ठीक है। तो ये भी एक प्राशन की क्या है, क्रिया होती है। ठीक है। तो एग्जाम्पल से भी आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा देखेंगे बेटा प्राशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसकी डेफिनेशन भी फिर मैं आपको बताऊंगा। अब प्राशरण दाब बेटा एक प्रेशर है, प्राशरण तो क्रिया है और दाब यानी प्रेशर कि प्राशरण की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्रिएट होता है, कितना प्रेशर क्रिएट होता है, वही प्राशरण दाब तो कहलाएगा। ठीक है। उसकी डेफिनेशन हमने समझनी है कि डेफिनेशन क्या है भाई, कि इस क्रिया में जो प्रेशर क्रिएट होगा वही प्राशरण दाब कहलाएगा ना। ठीक है। कि प्राशरण की क्रिया में क्रिएट होने वाला यानी उत्पन्न होने वाला दाब ही प्राशरण दाब कहलाएगा। अब कैसे इसको समझेंगे, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। आई विल शो यू। देखो, एक कंटेनर हमने ले लिया जिसमें क्या भरा है बेटा, सॉल्वेंट भरा है ना। एक दूसरा कंटेनर लिया जिसके बाहर से ये जो परत है, ध्यान से देखो, ये जो बाहर से जो परत लगी हुई है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, सेमी मेम्ब्रेन है। ठीक है। जो कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी हुई है, मान लो ये कॉपर फेरोसाइनाइड से एक लेप चढ़ा हुआ है बेटा, जो अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, सॉल्यूशन भर दिया। अब सॉल्यूशन कैसे भरा, एक नली लगाई और उसकी सहायता से इसमें सॉल्यूशन भर दिया। ये नली है। ठीक है। एक कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है। एक केस नली है, उसकी सहायता से हमने सॉल्यूशन भर दिया। अब इस सॉल्यूशन, इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर से हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन को क्या करेंगे बेटा, दबाएंगे तो जो इसका लिक्विड का जो क्या होगा, अस्तर होगा। ठीक है। लिक्विड का अस्तर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, स्थिर हो जाएगा। भाई किसी भी पिस्टन को हम जब दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो जो लिक्विड का क्या होगा, अस्तर होगा, वो स्टेबल हो जाएगा। जब घट रहा है मतलब ऐसे आ रहा है पानी नीचे की ओर, यहाँ पिस्टन दबा दो, ये रुक जाएगा ना। बस सेम कार्य करता है यहाँ पे पिस्टन। और यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा दिया, दाब मापी लगा दिया। ठीक है, जो प्रेशर को मापेगा। अब होगा क्या, इसमें हमने क्या कर दिया, इस क्रिया को, इस उपकरण को डाला और इसको छोड़ दिया। तो कुछ समय बाद क्या होगा बेटा, विलायक से क्या होंगे, ये सॉल्वेंट से जो विलायक के कण होंगे किसकी ओर गति करेंगे, विलयन की ओर गति करेंगे। तो पहले क्या था, इसमें अस्तर मान लो यहां तक था विलयन में, अब इसमें धीरे धीरे अस्तर बढ़ने लगेगा। या अपोजिट कर दो, इसमें विलायक भर दो, इसमें विलयन भर दो, तो यहाँ अस्तर गिरने लगेगा। और जब अस्तर बढ़ने लगेगा तो ठीक उसी टाइम पे, जब अस्तर गिरने लगता है ठीक उसी टाइम पे हमने क्या दबाया, पिस्टन को दबाया, द्रव का स्तर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और उस टाइम पे हम दाब मापी द्वारा क्या कर लेंगे, दाब को ज्ञात कर लेंगे। जो दाब हमने ज्ञात किया है, इट्स अ प्राशरण दाब, वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इससे क्लियर, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है। ठीक उसी टाइम पे हम पिस्टन को दबा देंगे और दाब मापी द्वारा प्राशरण दाब को ज्ञात कर लेंगे, वो उसका एग्जैक्ट प्राशरण दाब होगा। ठीक है। ये क्रिया क्या की हमने, अपने आप हुई ना, हमने सिर्फ पिस्टन से इसको कैलकुलेट करा, पिस्टन को दबाया, दाब मापी द्वारा कैलकुलेट कर दिया। ठीक है। तो एक देखो, लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, तरल है, और स्टैटिक है, यानी स्टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तभी स्टैटिक होगा। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होगा यानी तरल होगा, तरल व स्टैटिक दाब हम बोल सकते हैं, यानी प्राशरण दाब एक प्रकार का क्या है, तरल व स्टैटिक दाब है। इट मीन्स यानी एक स्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और दूसरा लिक्विड फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। डेफिनेशन देखो बेटा, डेफिनेशन अनदर डायग्राम से भी मैं आपको अभी फिर समझाता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर। ठीक है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक ऐसा मिनिमम प्रेशर है विच नीड्स टू बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन, जिसकी आवश्यकता होती है अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में, टू प्रिवेंट द, ठीक है, इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो प्रिवेंट कराता है बेटा फ्लो किसको, इट्स प्योर सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो प्योर सॉल्वेंट से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या हो, जब फ्लो होते हो। ठीक है। मीन्स अभी फिर अगेन समझाता हूं मैं, हमने क्या किया, अगेन समझो कि एक क्या ले ली बेटा, एक यू आकार की ट्यूब ले ली। ठीक है। इसमें बीच में यहाँ पे क्या लगा दी, एक मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है।
एक यू आकार की नली ली और उसमें बीच में मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, अब इसी ट्यूब के अकॉर्डिंग इसमें बेटा वाटर भरा है फिलहाल, तो आप मान लो ये वाटर है H2। ठीक है, अब इसको अकॉर्डिंग देखते हैं हम डायग्राम से। द 3 यू ट्यूब्स, ठीक है, यू शेप्स ट्यूब है, ये यू आकार की नलियां हैं। पहली वाली ट्यूब में हमने क्या किया बेटा, ये बीच में सब में क्या लगी है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन लगी है, ये तो क्लियर है ना सबको, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लगी है। इसमें हमने क्या भर दिया बेटा, जल भरा हुआ है। दूसरे में अगेन हमने क्या किया, जल भरा था उसमें हमने ऐड किया बेटा यहाँ से ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज को ऐड कर दिया यहाँ। तो अब क्या बन गया, वो जल में हम ग्लूकोज को डालेंगे, क्या बन गया, ग्लूकोज आर सॉल्युबल सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट है। तो जब सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलेगा क्या बनेगा, अरे सॉल्यूशन बनेगा ना। तो इस और देखो ये सॉल्यूशन है, इधर क्या है बेटा, वाटर है, ये वाटर है और इधर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो होगा क्या आप बताओ खुद, थर्ड वाले पोर्शन में क्या होगा भाई, यहाँ विलायक था ना, विलायक से कहा होंगे, विलायक से ये कण किसकी ओर गति करेंगे, विलयन क्षेत्र की ओर गति करेंगे। तो होगा क्या बेटा, इसमें विलायक के कण किसकी ओर, इस विलयन क्षेत्र की ओर गति करेंगे। आई विल शो यू थर्ड डायग्राम। देखो यहाँ पहले लेवल ये था, अब लेवल देखो घट करके यहाँ पहुंच गया। क्यों, बिकॉज जो सॉल्वेंट H2 जो वाटर के थे बेटा, ये कहां से, विलयन क्षेत्र की ओर गति करेंगे ना, तो यहाँ लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी लेवल बढ़ गया। ये देखो ये डॉट 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 अलग सा स्ट्रक्चर थोड़ा दिख रहा है, ये जो इस तरह से है ये वाटर है, और ये डॉट डॉट वाला है ये क्या है, सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का विलयन है H2O प्लस ग्लूकोज। तो इसकी ओर गति करेंगे, इट्स अ ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, और इसी टाइम पे बेटा हम यहाँ पे अगर पिस्टन लगा देते और यहाँ पे बेटा प्रेशर गेज लगा देते, ठीक है, तो हमारा प्रेशर दाब भी ज्ञात हो जाता। ठीक है, कैसे होगा, पिस्टन को दबा देंगे, द्रव का स्तर स्थिर हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबल होगा, और प्राशरण दाब द्वारा प्राशरण दाब को हम कैलकुलेट कर देंगे इसके द्वारा। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस यू शेप ट्यूब, ऑस्मोसिस प्रोसेस है यू शेप ट्यूब में। ठीक है, तो आई होप आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे, ये डेफिनेशन भी आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा, एक ऐसा मिनिमम प्रेशर होता है जो नीड्स, जिसकी आवश्यकता होती है किसी भी सॉल्यूशन में कि वो सॉल्वेंट के कणों को, मॉलिक्यूल्स को फ्लो करवाए, किसकी, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, किसकी और, विलायक, किसकी और, विलयन क्षेत्र की ओर। ठीक है, यानी हम डेफिनेशन इस तरह से भी देख सकते हैं कि वह अतिरिक्त दाब, ध्यान से देखो, वह अतिरिक्त दाब, प्राशरण दाब, वह अतिरिक्त दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, विलायक के प्रभाव को क्या करता है बेटा, विलायक से विलयन में जाने से क्या करेगा, रोकेगा ना। हमने पिस्टन दबा दिया और ठीक उस टाइम पे ज्ञात कर लिया, तो वो उसको रोक देगा, यानी उस फ्लो इस तरह से धीरे धीरे फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पिस्टन दबा दिया, ये रुक जाएगा यहाँ पे फ्लो। ठीक है, तो वो रोक दिया उसने, तो वही प्राशरण दाब कहलाएगा। तो यह हम कह सकते हैं वह तरल व स्थितिक दाब, प्राशरण दाब वह तरल व स्थितिक दाब होता है, स्थितिक दाब होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, मैं ऐसी डेफिनेशन बोल देता हूं, वह तरल व स्थितिक दाब होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, किसी विलायक के कणों को, ठीक है, विलायक के कणों को किसकी ओर, विलायक क्षेत्र से विलयन क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने में क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, यह वह तरल व स्थितिक दाब होता है जो विलायक के कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसकी ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने में उत्पन्न होता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राशरण दाब कहते हैं। इट्स क्लियर। तो आई होप आप इससे बेटा समझ गए होंगे ऑस्मोटिक क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्राशरण दाब ज्ञात करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि है बेटा, वर्कले हार्टले विधि। जो वर्कले और हार्टले दो साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने दी थी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको भेजूंगा। ये इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। ये भी इसमें बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। आंसू जल में रखा हुआ एक अंडा है, दूसरा बेटा आपका नमक के सॉल्यूशन में रखा हुआ एग है, ये सिकुड़ जाएगा, ये फूल जाएगा, इट्स अ ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी प्राशरण की क्रिया होती है। ठीक है, किशमिश का फूलना, अंगूर का सिकुड़ जाना, इस तरह से और भी अनदर कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनसे आप प्राशरण की क्रिया को देख सकते हैं। ठीक है, अब प्राशरण दाब के बेटा हम वो ज्ञात करने की विधि नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करवाऊंगा।
और प्राशन दाब के कुछ नियम हैं जिन्हें वांटॉप्स लॉ कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या वांटॉप लॉ एंड वांटॉप इक्वेशन एंड प्राशन दाब के कैलकुलेट करने की जो वर्कले हार्टले प्रोसेस होती है। ओके स्टूडेंट, बेटा तो इन वीडियो को रिपीटेबल अगेन आप देखते रहो, और कोई क्वारीज हो, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू बेटा।